विश्वासियों का बोलो दोगला जीवन। क्या है? बोलो दोगला जीवन। दोगला जीवन जीने वाले विश्वास, बाप के सामने एक और पीछे अनेक। बाप के सामने एक और पीछे एक। पिता परमेश्वर के सामने एक और पीछे एक। ये जो कलाम है चेलों के लिए भी है, जो खुदा ने चुना चुना है, और विश्वासियों के लिए भी, परमेश्वर के प्रिय लोग। यानी कलाम मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। कलाम के अनुसार जब कलाम आता है तो मैं भी करेक्शन लेता हूँ, और आप लोग से भी मैं क्या करता हूँ, उसके कलाम को करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ये तय करेगा, बाइबल मुकद्दस से तय करेगा कि हम दोगले जीवन जीते या सही जिंदगी जीते परमेश्वर के वचन के अनुसार। और इस मैयार से हम चेक करेंगे कितने लोग दोगले जीवन जीते और कितने लोग सही जीवन जीते। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब परमेश्वर का वचन आता है ना, वो तो जब भेड़ बकरियों को क्या करता है, वो क्या करता है बोलो ना, अलग करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वासी अविश्वासियों को अलग करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें परखता है, हालेलुया। तो वचन आने का दम परखा जाएगा कि हम दोगले जीवन जीते हैं क्या अच्छे जीवन जीते। उसके लिए परमेश्वर के वचन से सबसे पहले मैं पढ़ूंगा पहले तीमुथियुस की किताब। इस उपवास प्रार्थना में जो परमेश्वर ने हमें कलाम दिया है कि इस बंधन को तोड़ना चाहता है आज के वचन के जरिए। पहले तीमुथियुस की किताब, या तो काम करे दूसरा तीमुथियुस निकाले, पहले तीमुथी रखिए, दूसरा तीमुथी निकाले। 15 वचन पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय, या 14 वचन से पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस की किताब, तीसरा अध्याय, 14 वचन। दूसरा तीमुथियुस में, दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय। पहले ये वचन पढ़ेंगे हेडिंग के लिए, आपका टॉपिक पता होने के लिए। तीमुथियुस को विशेष निर्देश। तीमुथियुस को विशेष निर्देश। यहाँ पर देखो सब लोग, बोलो तीमुथियुस को विशेष निर्देश। निर्देश। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक जन बाइबल पढ़ेगा, सब आप लोग अपना ध्यान यहाँ पर रखेंगे। तीमुथियुस को विशेष निर्देश दे रहा है। समझे कि आज जवानों को खुदा के चुने में, खुदा में हर कोई जवान है प्रभु में, उनको विशेष निर्देश दे रहे प्रभु के प्रिय लोगों। क्या करके निर्देश दे रहे? 14 वचन पढ़ेंगे। पर तू उन बातों पर, अपने बगल वाले को बोल, पर तू, उंगली दिखाकर बोल, उंगली दिखाकर बोल। बोले ये जो उंगली है ना, तीमुथियुस का है बोलना, सॉरी पौलुस का है बोलना। पौलुस तुझे उंगली दिखा के बोल रहा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है, तूने क्या की है, सीखी है, सीखा है। तू कुछ तो अपने आत्मिक पिता से कुछ बातें सिखाए नहीं सिखाए। यहाँ पर पौलुस रसूल जो कहता है ना, तीमुथियुस को क्या बोलते हैं, कुछ बातें उसको क्या किया है, सीखा है। यानी बहुत सारी बातें सिखाया है पवित्र शास्त्र से, बहुत सारी बातें उसको सिखाया। बोलो जो बातें तू सीखी है या अपने आत्मिक पिता से, अपने बाप से जो बातें तूने सीखी है, अपने बगल वाले को बोल, जो अपने आत्मिक पिता से जो बातें तूने सीखी है, और विश्वास किया है, सीखा भी है, और क्या किया है बोलते तूने, विश्वास भी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सीखा भी है और विश्वास भी किया है। यह जानकर दृढ़ बना रहा। क्या बना रहे? यह जानकर दृढ़, बोल अपने बगल वाले को, दृढ़ बना रहा, उसमें मजबूत बना रहा। जो बातें सिखाए उस सिद्धांत में, उस डॉक्ट्रिन में, हालेलुया, उस उपदेश में जो तूने अपने बाप से सीखा है, प्राचीनों के हाथ रखने से तुझे मिला है, उन बातों में क्या कर, दृढ़ बना रहा, मजबूत बना रहा। उस विश्वास में तो स्ट्रांग बना रहा। उसके अंदर कोई भी अविश्वासी की बातें ना दिखने पाए। दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। तुझे दृढ़ बनना है। क्यों बनना है बोलते, तूने उन किन लोगों से तूने सीखा है प्रभु के प्रिय लोगों। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से
उद्धार प्राप्त करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए, मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए तूने बुद्धिमान क्या किया है, तूने क्या किया और क्या करने के लिए बोलता है? हाँ विश्वास करने से हाँ, करने के लिए पढ़। उद्धार प्राप्त करने के लिए उद्धार बुद्धिमान बना प्राप्त सकता करने के है। लिए बुद्धिमान बना सकता है। जिन बातों को तूने सिखाया ना, उद्धार प्राप्त करने के लिए, तुझे बुद्धिमान बनने के लिए सिखा है, तुझे विश्वास में कायम रहने के लिए सिखा है, तुझे मजबूती से डटकर रहने के लिए तुझे सिखा है। क्योंकि ये बातें तेरे जीवन में क्या लेकर आएगी बोलते हैं? उद्धार को लेकर आएगी प्रभु के प्रिय लोगों। प्रेज द लॉर्ड। और क्यों सिखाया बोलते तुझे? आगे पढ़ेंगे। क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। तूने तुझे जो बातें सिखाया है ना, कोई मनुष्य की बातें तुझे नहीं सिखाया है, मनुष्य की रीति की रिवाज की बातें तुझे नहीं सिखाया, अन्य देवी देवताओं के बारे में तुझे नहीं सिखाया। जिंदा परमेश्वर जो तुझे उद्धार देगा, वो बातों को तुझे सिखाए मेरे प्रिय, है मेरे बेटे, है मेरे बेटी। उसने तुझे सिखाया गया, उसमें तेरा दृढ़ बना रहे। क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। क्यों रचा गया बोलते हैं? उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है बोलते हैं? लाभदायक है। तुझे धार्मिक बनाने के लिए लाभदायक है। समय में समय तुझे उपदेश दिया है, समय में समय तुझे समझाया है, समय में समय तुझे क्या दिया है? शिक्षा दिया है। समय में समय तेरे सुधराव में क्या, बिगड़ाव में क्या सुधराव लाया है, ताकि तू क्या बने? धार्मिक बने। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर इस आयत से हमें क्या मालूम पड़ता है? पौलुस रसूल जो तीमुथियुस को कह रहा है, हाँ, जिन बातों को तूने सीखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उन बातों में क्या बना रहे? दृढ़ बना रहे, मजबूत बना रहे। आज थोड़ा सा हम क्लास लेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि जो बातें आत्मिक पिता से आपने सीखा है, या प्राचीनों के हाथ रखने से तुझे क्या मिला है? वो वरदान मिला है। क्या तू उसमें दृढ़ बना है? क्या? बहुत से लोग यहां पर सीखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और सीखते ही नहीं, बल्कि क्या है, वो वरदान भी प्राप्त कर चुके, मसीहत क्या उन्हें पता भी है, उद्धार का जीवन को कैसा जीना है ये भी पता है, और यहां पर बड़े दिखाते कि हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत दृढ़ हैं, हम प्रभु में बहुत स्ट्रांग है। कलीसिया के सामने दिखाते, अपने बाप के सामने दिखाते। क्या तू बाप के पीछे भी वैसा है क्या? हेलो, कुछ अपने बगल वाले को यहां पर जो सीखता है ना, वो बातें, जो दृढ़ता यहां पर तू दिखाता है ना तेरा अंदर, यही दृढ़ता यहां से बाहर जाने के बाद है क्या? पता चलेगा, निकालेंगे। पहला तीमुथी 4:12, 4 अध्याय 15 वचन। इन बातों को सोचते रह, नहीं, 13 वचन पढ़। जब तक मैं ना आऊं। यहाँ पर पौलुस रसूल कह रहे, मैंने तुझे सिखाया है, तुझे पढ़ाया है, तुझे दृढ़ किया है, तो दृढ़ता तेरे अंदर दिखाई भी देता है। लेकिन अभी अफसोस है, अभी मैं मिशनरी यात्रा के लिए मैं जा रहा हूं, अभी मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। या तो फिर मैं संडे का आराधना लिया, प्रार्थना लिया, संडे का दिन, शुक्रवार का दिन, मंगलवार के दिन तो बड़ी दृढ़ता दिखाता है, बड़ी दृढ़ता दिखाती है। लेकिन मेरे और आपके जुदा होने के बाद, यहाँ पर पौलुस रसूल तीमुथियुस को जुदाई की बात कर रहे। जब तक मैं ना आऊं, इसका मतलब क्या है? तीमुथियुस को सिखाया, दृढ़ किया, शिक्षा दिया, और तीमुथियुस को बोल रहे दृढ़ बना रहे। लेकिन मैं जब तेरे पास साथ नहीं रहता हूं, मैं जब तेरे से दूर रहता हूं, या तू मेरे से बिछड़ा हुआ रहता है, या बिछड़ी हुई रहती है, मुझसे जब डिस्टेंस में रहती है, या डिस्टेंस में रहता है कलीसिया या तीमुथियुस, ऐ मेरे बेटे, मैं तेरा आत्मिक पिता बात कर रहा हूं, जो तुझे सिखाया इसके प्रति तू दृढ़ता में है क्या? उस सिद्धांत में तू दृढ़ता में है क्या? जब मैं नहीं रहता तो मेरे पीछे तू दृढ़ता में है क्या? जब तक मैं ना हूं, यानी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहां पर दूरी की बात कर रहे हैं। क्या करते रहे बोलते? तब तक तब तक तब तक पढ़ने
तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रह। लवलीन रह। यानी जहां पर तुझे काम दिया गया, जहां पर तुझे सेवकाई दिया गया, जिस जगह पे तुझे रखा गया या जिस जगह पे तू वास करता है, तो अपने कॉलेज में वास करता होगा, अपने घर में वास करता होगा, या तुझे कोई मिनिस्ट्री चालू करके तुझे दिया होगा, उधर के लिए तू शिक्षक है, उधर के लिए लोगों के लिए तो एक नमूना है। उधर के लिए तू उपदेशक है। क्या यहां से जाने के बाद यहां पर तो बहुत बड़ा सीखता है, बहुत बड़ा पढ़ता है, बहुत बड़ा तो वरदान में ऑपरेट हो, यहां पर बहुत तो दृढ़ता में दिखाई देता है। क्या यहां से जाने के बाद तेरी जिंदगी ऐसा है क्या? हेलो, यहां पर तो बड़ा लवलीन बताते हैं, प्रभु में आकर मैं बहुत आत्मा में हूं, मैं बहुत प्रार्थना में, मैं बहुत वरदान में क्या हो रहा हूं, मैं ऑपरेट, मैं बहुत दृढ़ मसीह हूं, एकदम कट्टर मसीह हूं, मेरे अंदर दुनियादारी की बदबू आती नहीं है। कि ये तेरी जिंदगी अपने बाप से बिछड़ने के बाद या अपने बाप से दूर जाने के बाद, तीमुथियुस उसको बोल रहा है ऐसी तेरी जिंदगी है क्या? अगर तो बड़ा बाइबल खोलता है ना, देखो वचन पढ़े तो कितने रेफरेंस निकले, टक टक पट बाइबल खोलते। क्या तू यहां से जाने का तो बाइबल खोलता है क्या? यहाँ पर जब बाप आराधना बड़ा आत्मा में तो आराधना करते, यहां से जाने के बाद आत्मा में लवलीन रह के तो आराधना करता है क्या? यहां पर तो लोगों के लिए आदर्श के कारण है, बाहर जाने के बाद भी तो लोगों के लिए आदर्श के कारण है क्या? कहां पर लिखा बाइबल में? 11 वचन को पढ़ेंगे। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाते रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श का कारण बन जा। यहां से जाने के बाद भी तो विश्वासियों के लिए, जहां पर तू रहता है या कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए तो आदर्श का कारण है क्या? यहां से जाने के बाद तेरा चाल चलन सही है क्या? यहां से जाने के बाद भी परमेश्वर का वचन जो तू सीखा है ना, उसके अंदर बना है क्या? ये सवाल है कलीसिया तुझे। ये तो पौलुस रसूल देखो यहां पर क्या कहता है मालूम है? 18 वचन पढ़ेंगे 4 का। क्योंकि देह की साधना से क्या होता है, बोलते हैं लाभ कम होता है। हाँ, क्योंकि देह की साधना से लाभ कम होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। यहां पर तो बड़ा भक्ति बताते हैं, बहुत भक्तिवान बताते हैं, बहुत वर्शिपर बताते हैं, बहुत अच्छा आराधिक बताता है, बहुत अच्छा उपदेशक बताता है, बहुत अच्छा अपने आप को लीडर तो बताता है, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। कहीं यहां से जाने के बाद तू दया की साधना में तो लवलीन नहीं रहता। यहां से जाने के बाद क्या तेरी जिंदगी ऐसा ही है, तू जिसके बीच में है, तू जिनके बीच में है, या यहां से जाने के बाद तेरी रवैया बदल जाता है? यहां से जाने के बाद भी तो भक्ति का जीवन दिखता है, तो लोगों के जीवन, तेरे जीवन को देखकर लोगों के लिए आदर्श का पात्र दिखता है तू। यहां से जाने के बाद तेरे वचन का जिंदगी तेरा दिखता है, यहां से जाने के बाद परमेश्वर के उपदेश में तो निडरता से खड़ा हुआ दिखता है। या तेरे देह की साधना नजर आती है? दो बातें, यहां से जाने के बाद तू भक्ति का जीवन जीता है, यहां से जाने के बाद भी जैसा तू इधर दिखाता है, यहां पर जैसा तू दृढ़ता में दिखाता है अपने आप को, वैसा ही है? या यहां से जाने के बाद तेरा स्टाइल, तेरा रवैया, तेरा चाल चलन सब कुछ चेंज हो जाता है? कलीसिया स्कूल में जाता है, तेरा चाल चलन देह की साधना दिखता है या भक्ति का साधना दिखता है? हेलो, तो अपने घर परिवार में रहने के बाद तेरा जीवन शैली, तेरा देह की साधना नजर आता है, देह की बातें नजर आते हैं, जिस्मानी बातें नजर आते हैं, जिस्मानी जिंदगी नजर आता है या रूहानी जिंदगी नजर आता है? पूछ अपने बगल वाले को। अभी सबके चेहरे लटकेंगे, और खास करके उनके चेहरे लटकेंगे, अभी तो पवित्र आत्मा बता रहे उनको, तेरी जिंदगी या दोगले जिंदगी तू जी रहा ना, बाप के सामने एक और पीछे एक। मैं पूछता हूं, तीमुथियुस ऐसा था क्या? हेलो,
एक बार चेक करेंगे बाइबल से तीमुथियुस का जिंदगी ऐसा था कि अगर तीमुथियुस का भी जिंदगी ऐसा था, अब बोलो पास्टर तीमुथियुस का भी जिंदगी ऐसे थी, बहुत दृढ़ता में बताते हैं, बहुत आत्मिक बताते हैं, बहुत रूहानी बताते हैं। देखो तीमुथियुस का भी जिंदगी ऐसे ही था बाहर जाने के बाद। है क्या? देखो क्या बोलता है पौलुस का स्टेटमेंट क्या है कि आपका बाप आपके बारे में ऐसा स्टेटमेंट देता है कि आपका आत्मिक पिता। पढ़ेंगे 6 वचन से पढ़ेंगे उसको। मसीह यीशु का अच्छा सेवक हाँ, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का यहाँ से जाने के बाद दिया कि साधना दिखाता है उनको, तो क्या सुधि दिलाता है अपने भाई बंधुओं को, अपने घर परिवार के लोगों को। हेलो, बस समझ में आ रही है किधर? कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा वो बोल नहीं सकते, उनको भी समझ में आ रहा है। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे ही बात कर रहा है। पोज अपने बगल वाले को बोल, परमेश्वर का आत्मा, तू कितना भी प्यारा बेटा रहेगा, तू कितना भी ओबीडियंस रहेगा अपने बाप के साथ, लेकिन पीछे तू दोगलापन करता है ना, वो बेटा पसंद है, लेकिन वो दोगलापन प्रभु को, वो बाप को पसंद नहीं है। इधर बहुत तू रूहानी दिखाता है अपने आप को। हेलो, पीछे जाके तू दोगलापन की जिंदगी जीता ना, जो तुझे यहाँ पर सिखाया वो जिंदगी तेरा वहां पर बाहर नहीं दिखा है ना। यहाँ पर बड़ा आत्मिक, बड़ा वर्शिप, बाहर जाने का तो मारे दम मिटे गम, तू दोगला बेटा है। हेलो, यहां से माने का बड़ा आत्मिक, कोई पत्थर न कोई मूरत है, मूरत बैठा हुआ है चैटिंग का, शूटिंग का, तो दोगला बेटी है। और बोलने जाओ और बोलने जाओ। एक दो एग्जांपल काफी है ना? काफी है नहीं है? हेलो, मेरे दिल में कोई लालच नहीं, ऐसे जाने के बाद आहा कहां पर मिलेगा नोट। पास्टर तो ऐसा ही बोलते जाता है, इधर पास्टर के सामने सिर्फ आत्मिक दिखाने का अपना टाइम हो गया ना, देह की साधना का क्या करने का? कल्टी। यहां पर पास्टर सिखाते शराब ना पीना, दारू ना पीना, व्यभिचार ना करना, झूठी साक्षी ने। आप भी यहां पर आत्मिक चर्च में दूध बार, ये दोगली जिंदगी तो नहीं तेरा। यहां जो सिखाते उस बात पर तो दृढ़ता में है, दृढ़ता में टिका है। अगर तो दृढ़ता में टिकता है प्रभु के प्रिय, जैसे तेरे जीवन जैसा इधर तो दिखाता ना जिंदगी जीने का, अगर वैसी जिंदगी तो अपने भाई बंधुओं के बीच में जाएगा, अपने परिवार के बीच में जाएगा, अपने कॉलेज में जाएगा, अपने काम के जगह में जाएगा। अगर ऐसा जिंदगी जिएगा ना, परमेश्वर के वचन में लिखा प्रेज और हालेलुया, क्या मालूम है, वो बरकत पाएगा। लेकिन यहां पर तो रूहानी जिंदगी दिखाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद तो जिस्मानी जिंदगी दिखाता है। देह की साधना से कुछ मैं कमाऊं, देह की साधना से लोगों पर अट्रैक्शन डालू, देह की साधना दिखाकर मैं क्या करूं, कुछ पैसे ऐट लू, देह की साधना दिखाकर मैं क्या करूं, कुछ बिजनेस करूं, तो दोगला है। वो बिजनेस, वो धंधा, वो नौकरी, वो काम जो देह की साधना दिखाकर लोगों को अट्रैक्शन करके तो करने का सोचता ना, उसमें शराब मिलाहट है, दुख मिलाहट है। अगर तू जिंदगी यहां पर जैसा जिंदगी जीता है, जो तुझे विधि दिया है, जो शिक्षा दिया है, जो तुझे आज्ञा दिया है, जो तुझे रीति रिवाज दिया है परमेश्वर के वचन के तहत, अगर तू इसमें दृढ़ता से बना नहीं रहेगा, बाहर जाने के बाद डंडे 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 डंडे, एक हाथ में मोबाइल, दूसरा हाथ में डंडे 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 डंडे, बड्डे आज बावचा, जिंग 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 जिकाक जिंग 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 जिंग। याद रखना, पास्टर नहीं देखता, लेकिन अगर तू दोगला जिंदगी जी रहे ना, आज परमेश्वर का आत्मा तुझसे बात कर रहा है। जो बाप प्यार करता है ना, उसको कोड़े बरसाएगा। वो आपके बाप को पसंद नहीं है। अरे स्वर्गीय बाप को पसंद नहीं तो ये बाप को कहां से पसंद आएगा? क्योंकि उसमें शराब मिलाहट है।
बताइए, कोई बाप चाहेगा कि अपने बच्चे के ऊपर श्राप आ जाए? हाँ, लेकिन बोलता बहुत तीखा है पास्टर। आप आपके जीवन में ब्लेसिंग रुक जाएगा, आपके जीवन में आशीष रुक जाएगा। अब कितना भी चाहे कमा ले, कितने अपने बुद्धि लगाए, ताकत लगाए, देह की साधना से, उससे लाभ आखिर में बाइबल में कम ही होएगा। लेकिन तू भक्ति की जिंदगी जिएगा ना, भक्ति तेरे जीवन में जो है ना द्वार को खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखे देखो, भाइयों को तू भाइयों को इन यदि तू भाइयों को इन बातों की स्तुति दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। बाहर जाने को क्या स्तुति दिलाते हैं आप? क्या याद दिलाते हैं? आपका स्टेटस क्या है? आपका आइडेंटिफाई क्या है? हेलो, बाहर जाने का तो आप क्या दिखाते? बाहर आत्मिक दिखाते? हेलो, मैं आपके इंस्टाग्राम चेक नहीं करता, मैं आपका फेसबुक चेक नहीं करता, आप क्या क्या कांड करते मैं चेक नहीं करता। हेलो, लेकिन आपकी सूरत यहां पर लाइव में जो दिखाई देता है ना, कोसों लोग आपको देख के आशीष पाने की कोशिश कर रहे हैं ना। खास करके यहाँ पर लाइव में आने वालों को मैं बहुत करता हूं। मैं नहीं तो इस वेदी के मंच के ऊपर ना चढ़े, अगर आप ऐसा दोगला जिंदगी जीते हो तो नहीं चाहिए प्रभु को, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आशीष लोगों के जीवन में जाने के बजाय वो श्राप ना फॉलो हो जाए। बहुत इजी में लेते मसीहत को। यहां से जाने का क्या सुधि दिलाते? दया की बातों की सुधि दिलाते हो या आत्मिक बातों की सुधि दिलाते हो? अगर आत्मिक बातों की सुधि दिलाते हो, वचन में लिखा है, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है। क्या मानता है बोलते तिमुथियुस? बोलेंगे ना जल्दी। अपने बाप, अपने बगल वाले को बोल, जो बाप ने तेको सिखाया ना, जो बाप तेको दृढ़ कर रहा है ना, जिसमें तू दृढ़ करके दिखा रहा ना, यहाँ पर बाहर जाने के बाद तू ये मानता आया है क्या? कुछ 6 महीने का बिलीवर, साल का बिलीवर, अरे 10 साल के बिलीवर हो गए, 8 साल के बिलीवर, 5 साल के बिलीवर। पढ़ेंगे। और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानते, अगर तू बाप जो तुझे सिखाया है ना, जो जिसमें दृढ़ किया, उसमें दृढ़ बना रहेगा। तेरे अंदर से रूहानी बातें यहां पर भी, यहां से भी, और यहां से जाने के बाद भी अगर रूहानी बातें झलकेगा ना, जो तुझे देखेगा, मसीह के लिए आदर्श के कारण बनते हो या जिस्म के लिए आदर्श के कारण बनते हो? कुणी येऊन टिकली मारून जहावे, कुणी येऊन घंटी वाजून, कुणी पण या घंटी वाजून जा। हेलो, बस समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? मुझे पिछले दिनों में फोन आया, और पिछले दिनों में कुछ पास्टर्स मीटिंग में बैठा, किसी ने यूट्यूब मेरा बताया, फेसबुक बताया, बोला पास्टर ये आपके लोग हैं। बोला हाँ, बहुत अच्छा आराधना करते, बहुत अच्छे उपदेश देते, बहुत एक्टिव है, लगता आपने बहुत दृढ़ बनाया। बोला हाँ। उसके बाद मुझे पता नहीं, उन्होंने दूसरा लेकर आया। क्राइम पेट्रोल में कहते हैं कि सीख एक को सबक सबको, इधर लेकर आया। सुबह अल्लाह, सुबह अल्लाह। अरे मेरे खुदा, चांद सिफारिश तो करता हमारी, देता के हमको पना। क्या हुआ?
प्रेज द लॉर्ड। इसके ऊपर मैं कमेंट्री करूंगा, लाइव में नहीं कर सकता हूं। एक ही सुबह नहीं, एक ही शुभ है, एक ही आशीषित है, एक ही धन्य है। यहोवा पाक खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर दूसरा कोई भी धन्यवाद के लायक नहीं है। यहां पर खड़े होकर खुदा की हमद करते हो, खुदा की तारीफ करते हो, खुदा की हमद करते हो, और आपका तमाचा हमारे मुंह पे आकर बाप के मुंह पे मारते हैं। ये आपका दृढ़, ये आपका चेला, आपका शिक्षक, आपने सिखाया हुआ तीमोथियुस, और पौलुस का चेहरे को नीचे नहीं डाला। क्योंकि वो दोगला जिंदगी नहीं जिया। ये पौलुस का चेहरे को आज अपने शर्म से झुका दिया। मेरी बोलती बंद हो गई, क्योंकि लाइव में ये बात इसलिए मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, क्योंकि लाइव में देखे हुए लोगों ने मेरे सामने आपके कर्तव्य क्या रखे हो। आपका बाप को नहीं मालूम था, लेकिन दुनिया को मालूम है आप किसके बच्चे हो, आप किसके आत्मिक बेटा हो, आप किसके आत्मिक औलाद हो। इसलिए मुझे लाइव में मजबूरन कहना पड़ रहा है, तो मैं पर्सनल बिठा के भी मैं बात कर सकता था, क्योंकि लाइव से मेरे को कॉल आए तो लाइव वाले को भी सुनना चाहिए कि ये बाप सुनने के बाद कॉम्प्रो नहीं करते वचन से। ये बाप कॉम्प्रो करने वाला नहीं है, ये बाप कॉम्प्रो करने वाला नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के बजाय बाप के सामने आशीष का चेहरा है, लेकिन पीछे आप लोगों के लिए ठोकर का कारण बने हो। इसलिए मुझे मजबूरन लाइव में बात करना पड़ा। जवान बेटा बेटी हो, तीमोथियुस, खास करके खुदा ने जो आपको इज्जत दिया है ना, आप उसका गलत फायदा ना उठाए। प्राचीनों के आत्मनिश्चय रखकर जो वरदान पाया है ना, उसका गलत फायदा ना उठाए। आप संसार के लिए मर चुके हो, मसीह यीशु के लिए अगर जिंदा हो तो मेरी बात बैठेगा दिमाग में, और आज के बाद तौबा कर कर अपनी जिंदगी जिएंगे। नहीं तो आप सीधा बोले मेरा जिंदगी खराब है, मैं दोगला जिंदगी जीता हूं, पास्टर मुझे स्टेज मत दो। अब जब तक आपको ठीक ठाक ना करे आप यहां ना आए, या तो आप उधर का हो जाए, या तो, लेकिन आपके लिए एक श्योरिटी, अगर आप इधर के हो जाएंगे, तौबा कर कर अपने जीवन को जिएंगे, परमेश्वर को चैन मिलेगा। आप देह की साधना दिखाकर जिंदगी जीने की कोशिश ना करें, देह की साधना के द्वारा कमाए का द्वार ना करें। वचन में लिखा है, जिन बातों को तूने सीखा है मुझसे, क्या लिखा है, सेवक ठहरेगा, मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा। वो विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से तो क्या करेगा, जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। शेरे बब्बर भूखे रह जाएंगे, लेकिन तू भूखा नहीं रह जाएगा। प्रेस्टर हालेलुया। तेरा पालन पोषण होएगा, तुझे पर प्रभु को उसकी तेरा फिक्र है। तेरा पालन पोषण होने के लिए दया की साधना को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे या सोशल मीडिया में, आपका काम है, आपका जॉब है, आप बिंदास करें, लेकिन आपके अंदर से मसीहत नजर आना चाहिए। आपकी दया, आपका पहनावा, आपका हर एक रुतबा, हर एक तरीके से मसीहा नजर आना चाहिए, मसीहत नजर आना चाहिए। लोग आपके दो शक्ल देख रहे हैं, एक इधर का, एक, और एक दिन रोजे अदालत के दिन प्रभु ये दो शक्ल रखेगा। वो लोग है ना, शैतान दो शक्ल आपके प्रभु के सामने रखेंगे। आप मुझे बताइए, आपका बाप का इधर सर शर्म से झुक गया, आप वो बाप का सर शर्म से ना झुकाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम तो मसीह यीशु के लिए, हम आपके लिए लज्जित होने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप खुदा बाप को लज्जित ना करे। प्रभु के प्रिय मेरा बेटा मेरा बेटे, नहीं चाहिए वैसा कमाया में, नहीं चाहिए वैसा लाइक समय, नहीं चाहिए ऐसा व्यूअर समय, नहीं चाहिए ऐसा सब्सक्राइब समय। परमेश्वर ने बोला
या तो इधर हो जाओ, चाहे बाल के पुजारी उधर, प्रभु के पुजारी इधर। जो कोई इधर आना नहीं चाहेगा, अपने मियान में से तलवार निकाले, अपने भाई, अपने बंधु, अपने बच्चे काट डाल, काट डाल। क्योंकि लाइव में जाएगा, काफी लोग देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो चीज प्रभु को पसंद है ना, उसको क्या कर, बोल अपने बगल वाले को, काट डाल। तो क्या खाएगा, क्या पिएगा, पहनेगा, इसका फिक्र मत कर। प्रेज द लॉर्ड। दया की साधना से दिखाकर जो कमाएगा, उसमें शराब मिला है टोएगा। तो जिस्म में दया की साधना देगा, जिस्म तेरा बीमारी की ओर ना चले जाए। मैं कई बार सोचता, कुछ लोगों को बीमारी से छुटकारा मिलता क्यों नहीं यार। मेरे सामने तो बहुत अच्छी जिंदगी जीते, बहुत आत्मिक जिंदगी जीते, बहुत प्रभु की जिंदगी जीते, फिर बीमारी से, रोग से छुटकारा क्यों नहीं मिलता है। तब बात समझ में आता है, इधर आया तो इधर का, उधर गया तो दोगला जिंदगी। शैतान बोले आजा बेटा, साइड में आजा। अब पूछ रहा हूं मैं, प्रभु उसको चंगाई क्यों नहीं मिलता है, छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है, जीवन में ट्रेजेडी क्यों, प्रॉब्लम क्यों, समस्या क्यों। वो लिस्ट मेरे पास आया। ये कारण है, तुझे चंगाई में देखना चाहता है, तुझे छुटकारे में देखना चाहता है। हालेलुया। तुझे प्रभु ने बुलाया, तुझे मस्सा किया, तुझे अभिषेक किया। तीमुथियुस, बोल अपने बगल वाले को, तुझे प्रभु ने बुलाया है। नहीं तो संसार का कोई कोने में ठोकरे खाते हुए, शराब की जिंदगी जीते हुए, लाइफ तबाही की तरफ तू जाता। बोल अपने बगल वाले को, बोल छोड़ दे, बोलो गांजा पीना, बोल मसीह में बहुत पुराना है तीमुथियुस, शराब, बोल बोल अपने बगल वाले को इधर बोल, छोड़ दे। जो सीखा है उसमें दृढ़ बन जा, बोल। ये चैटिंग चुटिंग करते हैं रात को, छोड़ दे, बोल। इधर एक जिंदगी, उधर एक जिंदगी नहीं जीना, बोल। या तो इधर का हो, चाहे नहीं ना, वही जिंदगी जीने चला जाना। ऐसे लोगों को प्रभु का लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का नाम खराब कर रहे हो आप लोग।